हेलो दोस्तों, आपका एक क्वेश्चन है फिजिक्स का, क्लास 12 है ना, लिख देते हैं यहाँ पे। क्लास 12 का फिजिक्स का जो है, ठीक है ना, फिजिक्स का कहेंगे है ना, एक न्यूमेरिकल है जो आपका ऑप्टिक्स से है ना, मतलब प्रकाश के चैप्टर से है, ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या है ना, इसमें कहा गया है कि प्रकाश के दो बिंदु स्रोतों के बीच की दूरी 30 सेंटीमीटर है, और फिर कह रहा है कि एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूर एक उत्तल लेंस रखने पर दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। ठीक है, मतलब दो प्रकाश स्रोत है और उसके बाद फिर दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच में, है ना, दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। फिर एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूर एक उत्तल लेंस रखने पर दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही जगह बनते हैं। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या थी। ऐसा आपका क्वेश्चन है। थोड़ा इसको चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, हम लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर मान लीजिए एक प्रकाश स्रोत S1 है और यहाँ पे एक दूसरा प्रकाश स्रोत मान लीजिए S2 है, और दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी कितनी है? 30 सेंटीमीटर है। ये है दोनों प्रकाश स्रोतों के बीच की दूरी। ठीक है, फिर कह रहा है कि इनके बीच में एक उत्तल लेंस रखते हैं और इस तरह से रखते हैं कि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही जगह बनते हैं। तो थोड़ा देखिएगा, कह रहा है कि एक स्रोत से 20 सेंटीमीटर दूरी पर, तो देखिए ये पहला स्रोत है, यहाँ से 20 सेंटीमीटर दूरी, तो वो आपको पता है S2 के क्लोज आएगा, है ना, क्योंकि ये पूरा 30 है। तो अगर इससे 20 सेंटीमीटर है तो इधर से 10 सेंटीमीटर दूर होगा। तो ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पे हमने एक उत्तल लेंस रख दिया, है ना, ये हमने एक उत्तल लेंस रख दिया। ठीक है, इसको देखिए मिला देते हैं ये। फिर अब कह रहा है कि ये दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर बनते हैं। तो हम देखिए दोनों का प्रतिबिंब एक ही बिंदु पे कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये S1 का जो है, ठीक है ना, S1 से चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है ना, वो जाके कहेंगे यहाँ कहीं मिलती है। तो मतलब S1 का प्रतिबिंब यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं I पर बनता है। तो कहेंगे कि जब भी दोनों वस्तु का प्रतिबिंब एक ही जगह बन रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, कहेंगे एक वस्तु का प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर बनेगा, मतलब एक वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के दूसरी ओर बनेगा, और जबकि दूसरी वस्तु का प्रतिबिंब है ना, S2 भी क्या, ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है, ठीक ना, इसका जो प्रतिबिंब होगा वो क्या होगा, कहेंगे वो भी इसी बिंदु पर बनता है। तो इसका मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है अगर वस्तु की ओर बन रहा है तो इसका प्रतिबिंब कैसा होगा? आभासी होगा। ठीक है, देखिए इसका आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं तो कहेंगे कि यहाँ से कोई प्रकाश किरण आ रही है और वो इधर मुड़ जाती है, तो इसको कहेंगे यहाँ से इसको पीछे बढ़ाने पर ये भी कहाँ मिलेगी? कहेंगे I पर मिलेगी। तो S1 और S2 का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ पे बनेगा? बताएंगे दोनों का I पर बनेगा। तो ये पूरा 30 है, तो ये पूरा देखिए कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, हमको इसकी फोकस दूरी बताना है ना, कि मतलब इसकी जो है फोकस दूरी क्या होगी। तो देखिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से देखिए S1 के लिए कहेंगे कि वस्तु की दूरी क्या है, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये दूरी कितनी हो जाएगी? बताएंगे 20 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कहेंगे S1 के लिए कहेंगे 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु है और इसका प्रतिबिंब यहाँ पे बनता है, तो हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ से प्रतिबिंब की दूरी क्या है? मान लेते हैं V है, ठीक है ना, और लेंस की फोकस दूरी आपको बतानी है। तो देखिए कहेंगे, इसको देखिए हल कर रहे हैं, कहेंगे प्रकाश स्रोत, ठीक है ना, प्रकाश स्रोत S1 के लिए, ठीक है ना, प्रकाश स्रोत S1 के लिए, ठीक है ना, प्रकाश स्रोत S1 के लिए देखिए हम लोग लिख रहे हैं लेंस की फोकस दूरी क्या होती है? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। तो यहाँ पे देखिए वस्तु की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। तो 1/F बराबर 1/V माइनस 1/20 के जगह पे यहाँ पे क्या लिखेंगे? -20 रखेंगे। ठीक है, तो ये देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो 1/F इक्वल टू 1/V प्लस 1 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। तो यहाँ से जो है कहेंगे 1/V बराबर क्या होगा? तो देखिए ना, कहेंगे 1/V बराबर हो जाएगा, इसको उधर कर दीजिए तो 1/F माइनस 1/20 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा। अब उसके बाद फिर कहेंगे दूसरे प्रकाश स्रोत, है ना, प्रकाश स्रोत S2 के लिए। तो एक काम करते हैं ना, आप क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना, ये क्वेश्चन हम रफ कर रहे हैं इसको। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन रफ करके ना दूसरे के लिए हम लोग लिख रहे हैं इसको, ठीक है ना, यहाँ से इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, देखिए क्या होगा, कहेंगे कि
अब फिर से देखिए ना, यहाँ पे लिख रहे हैं ना, मतलब यहाँ पे बचा हुआ लिख रहे हैं, कहेंगे प्रकाश स्रोत, ठीक है ना, प्रकाश स्रोत S2 के लिए, प्रकाश स्रोत S2 के लिए देखिए हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिखेंगे, फोकस दूरी का फार्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अब की बार जब S2 प्रकाश स्रोत है तो कहेंगे वस्तु और प्रतिबिंब दोनों एक ही ओर है, तो इसलिए हम लोग v का मान भी माइनस रखेंगे, u का मान भी माइनस रखेंगे। तो ये देखिए v भी माइनस रखना पड़ेगा और u भी माइनस रखना पड़ेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान रखिए 1/f इक्वल टू 1 ये माइनस v है, और उसके बाद ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/u का मान, यहाँ से वस्तु कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो देखिए क्या हो जाएगा, इसको हम इधर कर लेते हैं, ठीक है, या फिर एक काम करते हैं ना कि जो है ना, इसको जो है ना हम इसी को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इतने को ही, है ना, कहेंगे यही समीकरण नंबर 1 है, ठीक है, और इसको मान लेते हैं ये समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 व 2 को जो है, ठीक है ना, जोड़ने पर, ठीक है, इसको कहेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो देखिए ना, समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा जोड़ने पर, देखिए ना, कहेंगे समीकरण 1 + 2, तो 1 और 2 को जोड़िए, देखिए लेफ्ट को हम लेफ्ट में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/f + 1/f बराबर राइट को राइट में जोड़िए, तो ये देखिए +1/v है -1/v है, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 1/20 + 1/10 बचेगा। इसको देखिए सॉल्व करेंगे तो ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2/f बराबर, इसको सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम कितना होगा 20 होगा, और इधर कितना आ जाएगा 1 + 2 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा f का मान, यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो f बराबर देखिए कितना हो जाएगा, तो ये 20 दूनी 40 और इधर 3f, तो 3f बराबर 40, तो f बराबर कितना 40/3 सेंटीमीटर, ये कहेंगे उत्तल लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें देखिए आपको हर एक कंसेप्ट बताएं कि कौन किस लिए हो रहा है। यहाँ पे v और u का दोनों का मान माइनस क्यों लेंगे, क्योंकि यहाँ पे प्रतिबिंब और वस्तु कहेंगे एक ही हो रहा है, ठीक है, वस्तु और उसका प्रतिबिंब एक ही हो रहा है। तो ये क्वेश्चन आपका इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। ये आपको बोर्ड की दृष्टि से है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये एक दूसरा क्वेश्चन है फिजिक्स का ही है ना, प्रकाश चैप्टर से, कह रहा है एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, जबकि एक लेंस को ठीक इनके बीच में रखा जाता है ना। फिर सवाल में कह रहा है कि लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, ठीक है। थोड़ा देखिएगा कैसे इसको हम बना सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु है और इसका जो प्रतिबिंब है वो वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। मान लीजिए यहाँ पे है, ये पूरी दूरी क्या है 40 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बनता है। फिर सवाल में कहा गया कि जबकि लेंस को ठीक इनके बीच में रखा गया है, तो इनके बीच में ठीक जब लेंस हम रखते हैं तो इसका मतलब ये वस्तु की दूरी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, और ये प्रतिबिंब की दूरी भी कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी, ठीक है। तो अब पहले लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर लेते हैं ना। कहेंगे लेंस की फोकस दूरी देखिए क्या हो जाएगी 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। कहेंगे कि 1/f इक्वल टू 1/v, मतलब प्रतिबिंब कितनी दूरी पर है 20 माइनस वस्तु कितनी दूरी पर है 20, तो ये वाली दूरी आपको क्या लेना होगा माइनस में, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1/f इक्वल टू 1 और ये कितना हो जाएगा 1/20, तो ये आपका हो जाएगा 1/f बराबर 2/20 मतलब 1/10, तो यहाँ से f बराबर कितना आ जाएगा 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है ना। अब कह रहा है लेंस की क्षमता, देखिए ना लेंस की क्षमता पूछा है, लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है 1/f। अगर f का मान सेंटीमीटर में है तो यहाँ पे 100/f लिख देते हैं, ठीक है ना। f का मान अगर सेंटीमीटर में है तो P बराबर 100/f का मान कितना है 10 बराबर क्या आ जाएगा 10 डायोप्टर आ जाएगा,
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह से सवाल था। कह रहा था एक वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु से 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, जबकि लेंस को ठीक इनके बीच में रखा जाता है, तो लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए। तो आप इस तरह से कर सकते हैं ना कि भाई वस्तु यहाँ पे है, 40 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, जब लेंस को बीच में रखा जाएगा तो इधर की दूरी 20, इधर भी 20 हो जाएगी, मतलब वस्तु भी 20 सेंटीमीटर दूरी पर और प्रतिबिंब भी 20 सेंटीमीटर दूरी पर। तो ये v और u 20-20 रखकर हम फोकस दूरी निकालेंगे और फिर फोकस दूरी से हम लोग क्या निकालेंगे, क्षमता निकालेंगे। ठीक है, तो फिर इस तरह से और भी क्वेश्चन है ना, उसको हम किसी दूसरे वीडियो में सॉल्व करेंगे।